नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। जनगणना 2026-27 का कार्य शुरू हो चुका है। साथ ही साथ आप अपनी जानकारी अगर स्वयं से भरना चाहते हैं ऑनलाइन, तो वह कार्य कैसे करेंगे? सेल्फ एन्यूमरेशन HLO पोर्टल में census.gov.in, जिस तरीके से देख पा रहे हैं आप गूगल में, आप se.census.gov.in सर्च करेंगे, इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपको स्वगणना की अवधि, स्वगणना प्रश्न, ट्यूटोरियल, उपयोगकर्ता पुस्तिका, ऐसी फ्लो चार्ट और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न आपको दिख जाएंगे। तो उसके लिए आपको स्वगणना करना है। उसके लिए सबसे पहले सेलेक्ट योर स्टेट UT टू बिगिन। इस तरीके से यहाँ पे आप अपना जो भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके पश्चात यहाँ पे कैप्चा कोड की एंट्री कर लेंगे। कैप्चा कोड की एंट्री के पश्चात नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस आ जाता है। वेलकम, स्वागत है। जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के स्वगणना SE पोर्टल में आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। पुष्टि और सबमिशन के बाद आपको SMS और ईमेल यदि प्रदान किया गया है के माध्यम से एक स्वगणना पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। जब जनगणना प्रगणक आपके घर आए तो कृपया अपने परिवार के लिए मकान सूचीकरण कार्य को पूरा करने के लिए उनके साथ यह पहचान संख्या साझा करें। तो ध्यान रखना है कि जब आप स्वगणना करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में एक पहचान संख्या साझा किया जाएगा, उसे आपको प्रगणक को बताना होगा, उनके साथ साझा करना होगा। तो इस तरीके से विकल्पों को बेहतर समझ के लिए सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न और टूल टिप्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं हम। ओके पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मोबाइल नंबर, यह सब भर लेंगे और ईमेल आईडी ऑप्शनल है। इस तरीके से भरने के पश्चात यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। सक्सेस, इस तरीके से OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे ओके पे हम क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से OTP आता है। सिलेक्शन एंड OTP वेरिफिकेशन, यहाँ पे लैंग्वेज का आप चुनाव कर लेंगे, जिस भी लैंग्वेज में आप भरना चाहते हैं, इस तरीके से। उसके पश्चात यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से स्थान का विवरण, जनगणना घर का विवरण, सामान्य जानकारी, सुविधाएं, परिसंपत्तियाँ, पूर्वावलोकन कर पुष्टि करें, इस तरीके से यहाँ पे दिया जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पे राज्य, जिला और पिन कोड यहाँ पे भर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे स्थान की पुष्टि करेंगे। उसके पश्चात सहेजें और आगे बढ़ें। इस तरीके से हमारे सामने घर के लोकेशन की पुष्टि करें। गलत लोकेशन होने की स्थिति में आपका स्वगणना SE डेटा प्रगणक के पास नहीं आएगा। क्या आप चयनित लोकेशन के साथ जारी रखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। थोड़ा देर वेट करते हैं। इस तरीके से जनगणना घर का विवरण आपका यहाँ पे फिल हो जाता है। जनगणना मकान एक भवन या भवन का हिस्सा है जिसे सड़क या साझा आंगन या सीढ़ी आदि से अलग मुख्य प्रवेश द्वार होने के कारण एक अलग इकाई के रूप में उपयोग या मान्यता दी गई है। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री मिट्टी, लकड़ी, बांस, पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट यहाँ पे भर लेंगे आप। आपके घर के लिए जो भी लागू है। उसके पश्चात है जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री घास फूस, बांस आदि, प्लास्टिक, पॉलीथीन, मिट्टी, कच्ची ईंट, लकड़ी, पत्थर मसाला गारा के साथ नहीं, पत्थर मसाला गारा के साथ, धातु, एस्बेस्टस, चादरें, पक्की ईंट, कंक्रीट, अन्य कोई। उसके पश्चात है जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, जो भी आपके लिए आपके मकान के लिए लागू है। GI कंक्रीट से यहाँ पे जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है, रहने योग्य है, जीर्ण शीर्ण है। इस तरीके से ये सभी जानकारी भरने के पश्चात सहेजें और आगे बढ़े, इस तरीके से यहाँ पे।
तो सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं। क्या आप सुनिश्चित है कि आप जारी रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। भर लिए। इसके पश्चात है सुविधाएं। तो सुविधाओं में इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले घर से संबंधित जानकारी यहाँ पे भरेंगे। तो इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या भर लेंगे। परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में, अर्थात हिंदी में हमने चुनाव किया था तो यहाँ पे हिंदी पे भर लेंगे। परिवार के मुखिया का लिंग पुरुष, स्त्री, ट्रांसजेंडर जो है लागू, उसे क्लिक कर लेंगे। यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य कौन से कैटेगरी से आप संबंधित है उसको यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। यदि परिवार का मुखिया राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र के किसी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है तो उपयुक्त विकल्प चुनें। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति नहीं है तो अन्य पर क्लिक करेंगे। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति अपना है, किराए का, परंतु अन्यत्र अपना मकान है, किराए का एवं अपना कोई नहीं है। अन्य रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या यहाँ पे भर लेंगे। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या इस तरीके से भर लेंगे, कितने दंपति रहते हैं परिवार में। यह सभी जानकारी भरने के पश्चात सहेजे और आगे बढ़े इस तरीके से। क्या आप सुनिश्चित है कि आप जारी रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। सभी जानकारियाँ सही है तो उसके पश्चात है पेयजल का मुख्य स्रोत। नल का पानी उपचारित स्रोत से, नल का पानी अन्य उपचारित स्रोत से, कुआं, हैंडपम्प, ट्यूबवेल, बोरवेल, झरना, टैंक, तालाब, सीलबंद, अन्य स्रोत। तो जो भी आपके लिए लागू है, बोरवेल है या हैंडपम्प है, उसके अनुरूप भर लेंगे। पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर है कि परिसर के निकट है, दूर है, उसे भर लेंगे। फिर है प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, बिजली, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अन्य तेल या अन्य। तो जो भी आपके घर में है उसके अनुरूप यहाँ पे भर लेंगे। शौचालय की सुलभता केवल परिवार के उपयोग हेतु, अन्य परिवारों के साथ साझे में है या सार्वजनिक है, जो भी आपके लिए लागू है उसे चुन लेंगे। उसके पश्चात है शौचालय का प्रकार, फ्लश और फ्लश शौचालय निम्न में से जुड़े हैं, पाइप सीवर पद्धति है, सेप्टिक टैंक है, अन्य पद्धति है। 2 गड्ढा शौचालय, स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा, स्लैब के बिना खुला गड्ढा। तो जो भी है आपके घर के अनुरूप उसे चुनाव कर लेंगे। एकल गड्ढा शौचालय, स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा, स्लैब के बिना, इस तरीके से। सर्विस शौचालय, मानव मलमूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है, मानव मलमूत्र हटाने के लिए जानवरों का उपयोग किया जाता है। जो भी लागू है उसके अनुरूप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके पश्चात है गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, ढकी नाली से, खुली नाली से या किसी भी नाली से नहीं, तो ढकी नाली से है। परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता हाँ या नहीं। रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता। रसोई घर में खाना पकाते हैं, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है तो क्लिक करेंगे। एलपीजी गैस पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, तो एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, जो भी आपके लिए लागू है यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। खुले में पकाते हैं तो, खाना नहीं पकाते हैं तो, जो भी ऑप्शन लागू है। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन कौन सा है आपके यहाँ, जलाऊ लकड़ी है, फसल का अवशेष है, उपला है, पक्का कोयला है, लिग्नाइट है, कच्चा कोयला है, मिट्टी का तेल है, एलपीजी है, बिजली है, गोबर, बायोगैस है, सौर ऊर्जा है, अन्य कोई है। सभी जानकारियाँ सावधानीपूर्वक भरने के पश्चात सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। उसके पश्चात क्या आप सुनिश्चित है कि आप जारी रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। परिसंपत्तियों की जानकारी भर लेंगे। उसके पश्चात पूर्वावलोकन कर पुष्टि करें। तो परिवार के स्वामित्व वाली तथा उसके पास उपलब्ध परिसंपत्तियों को उपलब्ध के रूप में माना जाएगा, भले ही इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता हो। रेडियो ट्रांजिस्टर है कि नहीं, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, टेलीविज़न, इस तरीके से जो भी है आपके यहाँ उसको टिक कर लेंगे। इंटरनेट की सुविधा, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, ये सभी जानकारियाँ भर लेंगे इस तरीके से।
साइकिल और स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड जो भी आपके यहाँ है, दोनों है तो दोनों पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। कार जीप वैन है तो हाँ या नहीं पे क्लिक करेंगे। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज क्या है? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का। इस तरीके से मोबाइल नंबर केवल प्रयोजनार्थ हेतु सभी जानकारियों को सही सही भरने के पश्चात सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे और सुनिश्चित कर लेंगे कि जारी रखना चाहते हैं तो हाँ पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमने स्थान का विवरण, जनगणना का, घर का विवरण, सामान्य जानकारी, सुविधाएं, परिसंपत्ति और पूर्वावलोकन कर पुष्टि करें, यह सभी जानकारी हमने भर लिया है। जानकारियों को चेक कर लेंगे और चेक करने के पश्चात यहाँ पे आप संशोधन के लिए वापस जा सकते हैं। अगर कोई सुधार करना है तो ड्राफ्ट के रूप में सेव करें या पुष्टि और सबमिट करें। तो यहाँ ड्राफ्ट के रूप में भी आप सेव कर सकते हैं। आपका डेटा ड्राफ्ट के रूप में सेव कर लिया गया है। कृपया स्वगणना अवधि के भीतर अंतिम सबमिशन पूरा करें। ओके पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से। तो उसके पश्चात पुष्टि करें और सबमिट करें पे क्लिक करें इस तरीके से। तो इस तरीके से अंतिम रूप से सबमिट करें। अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद सबमिट किए गए डाटा में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? यहाँ पे हाँ पे हम क्लिक करते हैं। इस तरीके से डियर रिस्पोंडेंट करके हमारे पास एक मैसेज आता है जो हमें सेव रखना है, ध्यान में रखना है। चाहे तो आप किसी डायरी में नोट करके रख लें। आपकी स्वगणना पहचान संख्या SEID यहाँ पे जनरेट हो जाता है। चाहे तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरीके से सेव रहेगा। आपसे अनुरोध है कि आपका मकान सूचीकरण HLO पूरा करने के लिए इस स्वगणना ID SEID को प्रगणक के साथ साझा करें। यदि नहीं तो प्रगणक द्वारा एक नई गणना की आवश्यकता हो सकती है। यह स्वगणना पहचान संख्या आपके मोबाइल और ईमेल जो प्रदान किया गया है उस पर भेज दी गई है। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। आप सभी का अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।